जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे। हम भारत संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या फिर संविधान का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है या फिर संवैधानिक विकास, इसके बारे में पिछले कुछ लेक्चर से चर्चा कर रहे थे। आज भी हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हुए 1909 का भारत परिषद अधिनियम अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड मार्ले उस समय भारत के राज्य सचिव थे या भारत सचिव थे या भारत मंत्री थे, तथा लॉर्ड मिंटो उस समय भारत का वाइसराय था। इस वजह से 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार। तो लॉर्ड मार्ले उस समय दोस्तों क्या थे? भारत सचिव थे या भारत के राज्य सचिव थे या भारत मंत्री थे, तीनों एक ही बात है। और लॉर्ड मिंटो उस समय भारत का क्या था दोस्तों? वाइसराय था, भारत का वाइसराय था। लॉर्ड मिंटो भारत का वाइसराय था तथा लॉर्ड मार्ले भारत राज्य सचिव था। इस वजह से इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस अधिनियम में 1909 के भारत परिषद अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की जाती है। केंद्रीय विधान परिषद जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या 16 थी, उसको बढ़ाकर 60 कर दिया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि करते हुए इसकी अधिकतम जो संख्या पहले 16 थी उसको 60 कर दिया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों प्रांतीय विधान परिषदों में भी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाता है। दूसरा पॉइंट है बहुमत। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाता है। हालांकि केंद्रीय विधान परिषद में अब भी बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का हो सकता था। इस बात को अनुमति इस अधिनियम के द्वारा मिल चुकी थी। तो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है बहुमत। तो बहुमत का मतलब मैंने समझा दिया आपको कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाता है। हालांकि केंद्रीय विधान परिषद में अब भी बहुमत सरकारी सदस्यों के पास ही रहता है, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में बहुमत गैर सरकारी सदस्यों के पास हो सकता है। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों कार्य। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का कार्य बढ़ाया जाता है। इनको अनुपूरक प्रश्न पूछने, उदाहरण के तौर पर उनको अनुपूरक प्रश्न पूछने तथा बजट पर संकल्प रखने इत्यादि अधिकार प्रदान किए जाते हैं। बजट पर संकल्प रखना इस प्रकार के अधिकार इनको अब मिल जाते हैं। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि की जाती है। उदाहरण के तौर पे अनुपूरक प्रश्न अभी पूछ सकते थे। अनुपूरक प्रश्न का मतलब ये है दोस्तों, प्रश्न के उत्तर में जो प्रश्न पूछा जाता है वो अनुपूरक प्रश्न कहलाता है। जैसे आप क्या करते हो, तो इसका आंसर जैसे आपने दिया कि मैं शिक्षा विभाग में अध्यापक का कार्य करता हूँ, तो पे अगला प्रश्न हो गया जैसे कि आप शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर कार्य कब से कर रहे हो, तो ये प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में एक और प्रश्न है, तो इसे कहेंगे हम अनुपूरक प्रश्न। इस प्रकार से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की जाती है और उनको अनुपूरक प्रश्न पूछने तथा बजट पर संकल्प रखने की छूट दे दी जाती है इस अधिनियम के द्वारा। दोस्तों, इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भारतीय की वाइसराय की कार्य
कारिणी परिषद में एंट्री होती है, यानी कि किसी भारतीय को पहली बार वायसराय अपनी कार्यपालिका परिषद में शामिल करता है। और वो पहला भारतीय कौन था? तो पहले भारतीय का नाम है दोस्तों सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न, कई जगह पे प्रसन्न को प्रसाद भी लिखा हुआ है, तो ये भी ध्यान में रख लेना। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को दोस्तों, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को दोस्तों वायसराय अपनी कार्यपालिका परिषद में शामिल करता है और इनको विधि सदस्य बनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखने योग्य पॉइंट, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आया है। इनको विधि सदस्य बनाया जाता है, इनको विधि सदस्य के रूप में लिया जाता है। तो ये पहली बार हुआ है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद में कोई भारतीय गया है। उसका नाम क्या है? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको विधि सदस्य बनाया गया था। दोस्तों 1909 का भारत परिषद अधिनियम किस वजह से बदनाम है? तो उसका कारण यह है कि ये पृथक निर्वाचन हमने लिखा हुआ है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो हमने लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये अधिनियम बदनाम है। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करते हुए उनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब मुसलमानों को केवल मुसलमान ही इलेक्ट कर सकते थे, यानी कि कोई मुसलमान अगर चुनाव में खड़ा हुआ है तो उस मुसलमान के लिए वोट केवल मुसलमान ही कर सकते थे, केवल मुस्लिम लोग ही उसके लिए वोट कर सकते थे। तो ये पहली बार हुआ था। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान का प्रावधान किया जाता है दोस्तों इस अधिनियम में। और इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी जाती है। सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की जाती है। और लॉर्ड मिंटो, इनका जिक्र यहाँ पर किया हमने दोस्तों, लॉर्ड मिंटो को दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करते हुए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुसलमानों के लिए प्रदान कर दिया जाता है। इसके अनुसार मुसलमान के लिए केवल मुसलमान ही वोट कर सकते थे। इस प्रकार से 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी जाती है तथा लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। यहाँ से दोस्तों राजस्थान तथा भारत सरकार की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे गए, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखना। अब जिक्र कर लेते हैं दोस्तों कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अलग अलग लोगों ने क्या क्या कहा। जैसे के मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने इस अधिनियम के बारे में क्या कहा, मजूमदार ने इस अधिनियम के बारे में क्या कहा, रेमजे मैकडोनाल्ड ने इस अधिनियम के बारे में क्या कहा, यह सारी चीजें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 1-2 मिनट और लगेंगे, ये वीडियो लेक्चर समाप्त हो जाएगा। के मुंशी ने दोस्तों कहा कि इस अधिनियम ने भारत में उभरते हुए प्रजातंत्र को ही मार डाला। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के मुंशी कहते हैं, इस अधिनियम ने भारत में उभरते हुए प्रजातंत्र को ही मार डाला। मजूमदार दोस्तों इसको चंद्रमा की चांदनी
चंद्रमा की चांदनी या फिर रोशनी, चंद्रमा की चांदनी या फिर रोशनी की संज्ञा देते हैं। मजूमदार ने 1909 के भारत परिषद अधिनियम को चंद्रमा की चांदनी या फिर चंद्रमा की रोशनी की संज्ञा दी। रेमजे मैकडोनाल्ड ने दोस्तों 1909 के भारत परिषद अधिनियम को नौकरशाही तथा प्रजातंत्र के बीच में अधूरे तथा अल्पकालिक समझौते की संज्ञा दी। रेमजे मैकडोनाल्ड ने 1909 के भारत परिषद अधिनियम को प्रजातंत्र तथा नौकरशाही के मध्य अल्पकालिक तथा अधूरे समझौते की संज्ञा दी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में होने चाहिए इस एक्ट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की है 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। मैंने जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं सभी कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर क्लास आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ़ायदा पहुँचेगी। अगर आपने वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और जब मैं हटूंगा दोस्तों अभी थोड़ी देर में तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे का। ठीक है, जय श्री कृष्ण।